Good morning, students. In our last class, we had discussed upon the word meaning of the chapter A Letter to God from First Flight and something about the author. Today we will study the story in detail. At first, before you read, they say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. लोग कहते हैं कि किसी भी चीज़ के प्रति आस्था पर्वतों को भी हिला सकता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि हमें अपनी आस्था कहाँ रखनी चाहिए। ये स्टोरी भी ऐसे ही प्रश्न को प्रेजेंट करता है। दिस इज द स्टोरी अबाउट ए फार्मर. His name is Lencho. Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. लेंचो एक किसान है जो कि जब उसकी खेत की फसल जो है वो बर्बाद हो जाते हैं तो वह मदद के लिए गॉड को लेटर लिखता है और डिमांड करता है कि उसे 100 पेसोस से मदद की जाए. पेसोस मेक्सिको की करेंसी. Does Lencho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answers to these questions should be and guess how the story continues before you begin to read it. दो क्वेश्चन यहाँ आते हैं. क्या गॉड के पास उसका लेटर पहुँचता है और गॉड उसकी मदद करते हैं कि नहीं मनी से? आप इसके आंसर्स पे विचार कीजिए और आगे जब लेसन को पढ़िए तो अपने आंसर को उससे आप मिलाइए. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. वह घर जिसमें लेंचो रहता था वो पूरी घाटी में अकेला एक घर था और वह भी पहाड़ी की चोटी पर. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. इतनी ऊंचाई पर उसका मकान था कि इस ऊंचाई से यदि कोई इस पे खड़ा हो जाए तो वहाँ से नदी या फिर वो जो फसल की खेत थी, जो फसल बिल्कुल तैयार हो गया था, उस पर फूल भी निकल आए थे, वो अच्छी तरह से देखा जा सकता था. यह खेत, फूलों से भरा हुआ खेत, ये सूचित था कि फसल अच्छी है. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. पृथ्वी को बस एक ही जरूरत थी, बारिश को. Of the morning, Lencho, who knew his face intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. लेंचो सुबह से उसने और दूसरा कुछ नहीं किया था बल्कि आकाश के नॉर्थ ईस्ट साइड को वह बहुत गहराई से वॉच कर रहा था, देख रहा था. और कहता है अपनी पत्नी से, Now we are really going to get some water, human. The woman who was preparing supper replied, Yes, God willing. उसकी पत्नी उस समय रात्रि का भोजन बना रही थी. शाम की भोजन को भी सपर भी कहते हैं. और लेंचो कहता है, अब हम लोग को लगता है कि बारिश की बूंदें हमें मिलने वाली है. This is the prediction given by Lencho. This is the hope made by Lencho. Students, you give attention here. Now proceed on. The older boys were working in the field, while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, "Come for dinner." लेंचो के बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे जबकि छोटे घर के पास ही खेल रहे थे. तब तक खेल रहे थे जब तक उनकी पत्नी लेंचो की पत्नी ने उन्हें खाना के लिए बुला नहीं लिया. It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. जब वो भोजन कर रहे थे तो जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी,
पानी की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और नॉर्थ ईस्ट साइड में ही, जैसा कि लेंचो ने फोरकास्ट किया था, बड़े बड़े बादलों के बड़ी बड़ी झुंड, जैसे कि बादलों के पर्वत हो, वो उधर ही बढ़े आ रहे थे। The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed. लेंचो बहुत खुश हो जाता है, स्वाभाविक है, और वह सीधे बाहर निकल जाता है, दूसरे किसी भी कारण से नहीं, बल्कि वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए। और जब वह लौटता है तो वो काफ़ी उत्साहित रहता है और कहता है, These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. लेंचो इतना खुश था कि उसने रेन ड्रॉप्स को, पानी की बूंदों को, बूंदों के विषय में यह कहता है कि आकाश से जो पानी की बूंदें नहीं गिर रही हैं, बल्कि नए नए सिक्के गिर रहे हैं। पानी की बड़ी बूंदों की तुलना वह 10 सेंट सिक्के से करता है। सेंट भी एक करेंसी ही है। और छोटी बूंदों को वो 5 सेंट कॉइन से करता है। वो ऐसा शायद इसलिए करता है, एक तो होता है कि उसमें उसकी चमक ऐसी रहती है, पानी के बूंदों की चमक कॉइन की तरह ही होती है, और दूसरा फसल के लिए ये काफ़ी ज़रूरी था। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. वो काफ़ी खुश हो जाता है और बहुत ही संतोष भरी नज़र अपने खेत पे डालता है, जो कि फसल पूरी तरह तैयार हो गई थी। But students, it is common in our life that everything what we expect is not necessary to go in according to our expectation. That is the same with Lencho. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. लेकिन अभी तक जो अच्छी बौछार आ रही थी पानी की, वो एक तूफान में बदल जाता है और ओलावृष्टि होने लगती है। These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. बच्चों के लिए तो ये आनंद का विषय था, क्योंकि बर्फ के गोले मीन्स ओला तो देखने में लग रहा था जैसे कि वो चांदी के सिक्के हैं, इसलिए लड़के खुश हुए और वो बर्फ की मोतियों को कलेक्ट करने दौड़ पड़े। बट व्हाट इज द डिस्ट्रक्शन? इट कैन बी understood only by the farmers. Lencho also felt the same. It is really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. लेंचो दुखी हो गया, क्योंकि वह शाइन था खेत के फसल की बर्बादी का, और कहता है ये तो बहुत बुरा होता जा रहा है, लेकिन फिर भी उम्मीद करता है कि यह जल्दी ठीक हो जाएगा। It did not pass quickly. But what had become actually? वो जल्दी ठीक नहीं हुआ। For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. 1 घंटे तक ओलावृष्टि होती रही और पूरी घाटी के हर जगह में वक्त को अपने बर्फ के गोले से भर दिया। The field was white, as if covered with salt. फील्ड तो ऐसा लग रहा था जैसे कि इस पे नमक की चादर बिछी हुई है, नमक से भरा हुआ। फूल खिले थे, वे भी नष्ट हो गए थे। Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. लेंचो काफी दुखी हो गया। जब तूफान थम गया तो वो अपने खेत के बीचों बीच खड़ा हो जाता है और अपने लड़कों से कहता है, काफी दुखी स्वर में कहता है, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड
have left more than this. The hill has left nothing. This year we will have no corn. यदि टिड्डी का दल भी आक्रमण करता है तो वो भी थोड़ा छोड़ जाता है, लेकिन ओलावृष्टि ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। इस साल हमारे लिए कोई फसल नहीं बचेगा। That night was a sorrowful one. वह रात काफ़ी दुख से भरा हुआ रात थी सभी के लिए। All our work for nothing. There is no one who can help us. We shall all go hungry this year. लेंचो फिर कहता है कि हमारा सारा काम व्यर्थ गया। यहाँ कोई नहीं है जो हमारी मदद करे। लगता है ये पूरा साल हम लोग भूखे ही रह जाएंगे। Now you have to work upon the first comprehension check. The first question, what did लेंचो hope for? तो आपको पता ही है लेंचो ने किस चीज़ के लिए होप किया था? बारिश के लिए। सेकेंड क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से इंग्लिश में लिखिएगा। सेकेंड है, वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स? हमने आपको बताया भी है, इसके लिए 2 कारण बनते हैं। पॉइंट में लिखिएगा। फर्स्ट कॉज तो है कि ये पानी की जो बूंदें हैं वो उसमें इतना ब्राइटनेस था जैसे कि नए सिक्के में होता है। और दूसरे पॉइंट में डिस्कस कीजिएगा कि खेत की फसल को अच्छी वर्षा की ज़रूरत थी और अच्छी वर्षा अच्छी फसल देती है, जो कि रिटर्न में किसी भी किसान को, फार्मर को धन दिलाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड द रेन चेंज? व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड? इसमें रेन कैसे चेंज होता है? वो हेलस्टॉर्म में चेंज हो जाता है, हेलस्टोन्स में। और लेंचो के फील्ड को क्या हो जाता है? सारी फसल बर्बाद हो जाती है। पूरा फसल जो है वो बर्फ से भर जाता है और सारी फसल बर्बाद हो जाती है। एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वेयर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप? तो क्लियर है कि लेंचो काफ़ी उदास हो जाता है, टूट सा जाता है, लेकिन फिर भी अपनी उम्मीद को बनाए रखता है। Now you will work upon all the 4 questions, and the next we will do in our next class. Thanks.